आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उस टैलेंटेड एक्ट्रेस के बारे में जिसने आईआईटी को ठुकराकर चुना था एक्ट्रेस बनने का सफर। उसकी कंजी आंखों पर मर मिटे थे लोग, फिर उसने गूगल में कर ली नौकरी। आईआईटी कानपुर को ठुकराकर हीरोइन बनने वाली हसीना की क्यूटनेस पर लोग मर मिटे थे, लेकिन फिर अचानक ही एक्ट्रेस ने बॉलीवुड और एक्टिंग की राह को छोड़ अलग दुनिया को चुना। अब वो गूगल में टॉप पोजीशन पर राज कर रही हैं। फिल्मों में आने के बाद माया नगरी को छोड़ने का फैसला कर पाना आसान नहीं होता है। सितारे फिल्मों में आने के बाद चकाचौंध से इतने घिर जाते हैं कि इसके बिना रहने का फैसला ही नहीं कर पाते। लेकिन कई सितारे ऐसे भी हैं जो फेमस होने और सफलता का स्वाद चखने के बाद भी फिल्मी दुनिया को अलविदा कह देते हैं। कई गुमनाम हो जाते हैं तो कई अलग फील्ड में नया मुकाम हासिल करते हैं। आज हम आपको ऐसी ही एक हसीना के बारे में बताएंगे जो फिल्मों को अलविदा कहने के बाद भी कॉर्पोरेट की दुनिया में राज कर रही है। नीली आंखों और अपनी क्यूटनेस से लोगों को दीवाना बनाने वाली मयूरी कांडगो अब गूगल में नौकरी करती है, और वो भी टॉप पोजीशन पर। ये कैसे हुआ और उन्होंने ये फैसला क्यों लिया, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम आपको बता देते हैं आखिर किन फिल्मों के दम पर मयूरी बनी थी टॉप एक्ट्रेस। 90 के दशक में बॉलीवुड की चहेती अदाकाराओं में शुमार मयूरी कांगो की कहानी जितनी फिल्मी है उतनी ही प्रेरणादायक भी। एक वक्त था जब उनका नाम बड़े पर्दे पर उभरते सितारों में गिना जाता था, और फिर अचानक उन्होंने बॉलीवुड की चमक दमक से दूर होकर कॉर्पोरेट की दुनिया में नई पहचान बना ली। मयूरी कांगो ने 1995 में फिल्म नसीम से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली 1996 में आई फिल्म पापा कहते हैं से। इस फिल्म का लोकप्रिय गाना घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही आज भी लोगों की यादों में ताजा है, और इसी गाने ने मयूरी को घर घर में पहचान दिलाई। उस समय मयूरी को बॉलीवुड की अगली बड़ी स्टार माना जाने लगा था। चलिए अब उनके करियर की फिल्मों के बारे में बता दिया है तो उनकी आखिरी फिल्म के बारे में भी आपको बता देते हैं। इसके बाद उन्होंने प्यार की जीत, नरगिस, थोड़ा गम थोड़ी खुशी, डॉलर बाबू और किटी पार्टी जैसी फिल्मों और टीवी शोज में काम किया। मयूरी का अभिनय सहज और स्वाभाविक था, लेकिन उनका सफर बॉलीवुड में ज्यादा लंबा नहीं चला। साल 2000 में मयूरी आखिरी बार तेलुगु फिल्म वामसी में नजर आई। कुछ साल बाद 2003 में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। उस समय उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। उन्होंने औरंगाबाद में एक एनआरआई बैंकर आदित्य ढिल्लन से शादी की और उनके साथ अमेरिका चली गई। शादी और परिवार को मयूरी ने दी तवज्जो। जहां ज्यादातर लोग ग्लैमर की दुनिया से दूर हो जाने के बाद खुद को गुमनाम मान लेते हैं, वहीं मयूरी ने जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया। अमेरिका में रहते हुए उन्होंने मार्केटिंग और फाइनेंस में एमबीए की पढ़ाई पूरी की। फिर उन्होंने 2004 से 2012 तक अमेरिका की कॉर्पोरेट वर्ल्ड में विभिन्न कंपनियों में काम किया। इसी दौरान वो एक बेटे की मां भी बनी और परिवार के साथ एक संतुलित जीवन जी। साल 2013 में वह भारत लौटी और अपने कॉर्पोरेट करियर को यहीं आगे बढ़ाया। उन्होंने परफॉर्मिक्स नाम की डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में काम किया। उनकी काबिलियत और मेहनत ने उन्हें जल्द ही एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दी। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर इस वक्त मयूरी क्या काम करती हैं। साल 2019 में मयूरी कांगो ने एक और बड़ी छलांग लगाई जब वह गूगल इंडिया से जुड़ी और फिर डिजिटल इंडस्ट्री हेड बनी। एक समय की अभिनेत्री अब भारत की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक में लीडरशिप रोल निभा रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि फिल्मों में आने से पहले मयूरी को आईआईटी कानपुर में एडमिशन मिल गया था, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड करियर के लिए वह मौका छोड़ दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने ये साबित कर दिया कि उनके भीतर सिर्फ एक कलाकार ही नहीं बल्कि एक लीडर और विजनरी प्रोफेशनल भी छुपा हुआ है।
तो आपको इस टैलेंटेड एक्ट्रेस का ये अनसुना किस्सा कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग न्यूज़, स्टोरीज और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए मायापुरी कट के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।